दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका हिंदी है उसके दूसरे चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर है 2 वो है 20 का दांत। ठीक है, पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो चुका है तो उसको जाकर भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा चैप्टर है 20 का दांत, इसको सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है 20 के दांत शीर्षक कहानी की कहानीकार कौन है। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि 20 के दांत के लेखक कौन है। मोहन राकेश है, कमलेश्वर है कि प्रेमचंद है या नलिनी बिलोचन शर्मा है। तो 20 के दांत के लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है। कासू का पिता था कि मदन का पिता कि रजनी का पिता कि शेफाली का पिता। तो गिरधर लाल मदन का पिता था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आज का तीसरा प्रश्न है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। 3 कि 1 कि 2 या 4। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे। वो तोड़ था 2 दांत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो चौथा प्रश्न नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। पार्वती शर्मा कि कलावती शर्मा कि रत्नावली शर्मा कि इंद्रावती शर्मा। तो नलिनी बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा था। ठीक है, क्या था, रत्नावती शर्मा था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो पांचवा प्रश्न है नलिनी बिलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। यानी जो आपका चैप्टर है 20 का दांत, 20 का दांत, वो चैप्टर की प्रकृति क्या है। राजनीतिकता है कि मनोवैज्ञानिकता है कि सामाजिकता है, इनमें से सभी है। तो पांचवा का सही तो जाएगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिकता का यह आपका चैप्टर था। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो छठा प्रश्न है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ड्राइवर से कि मदन से कि खोखा से कि इंजीनियर से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खोखा से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सातवां प्रश्न है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तमिल का कि भोजपुरी का कि बांग्ला का या हिंदी का। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्ला का। ठीक है, बांग्ला का शब्द है खोखा खोखी। आगे चलते हैं। तो आठवां प्रश्न है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। यानी कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह कहानी में किसने कहा है। सेन साहब की धर्मपत्नी ने कि गिरधर ने कि सेन साहब ने या सोफर ने। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन सी, सेन साहब ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नौवां प्रश्न है खोखा खोखी का अर्थ है। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। बच्चा बच्ची कि बाबा दादा कि भाई बहन या चाचा चाची। इससे पहले मैंने देखा था कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द था, तो वो था आपका बांग्ला भाषा का। ठीक है, बांग्ला भाषा का। लेकिन इसमें पूछ रहे खोखा खोखी का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चा बच्ची। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है खोखा का क्या नाम है। खोखा का क्या नाम है। खोखा का वास्तविक नाम क्या था। किसु था कि कुसु था कि कासु था या केसु था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कासु था। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 11वां प्रश्न है 20 के दांत कैसी कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है। सामाजिक है कि ऐतिहासिक है या धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 12वां प्रश्न है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, कि वकील या प्रोफेसर या डॉक्टर? तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 13वां प्रश्न है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के, कि सेन साहब के, कि खोखा के या पिता के? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, पिता के हाथों से बार बार उसको पिटाई होती थी, किसकी? मदन की। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 14वां प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, कि पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, कि पंडित मृत्युंजय शर्मा या पंडित दशावतार शर्मा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित रामा अवतार शर्मा नाम था। ठीक है, उनके पिताजी का नाम। आगे चलते हैं। तो 15वां प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? गिरधर लाल को, कि खोखा को, कि मदन को या सैफाली को? तो उसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरधर लाल को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न है, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है? यानी जो 20 के दांत जो कहानी है वह किन वर्गों पर आधारित कहानी थी? निम्न वर्ग का, कि उच्च वर्ग का, कि मध्यम वर्ग का, कि व्यापारी वर्ग का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम वर्ग का पर आधारित यह कहानी था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कासु मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासु मदन के साथ किस खेल में सम्मिलित होना चाहता था, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन दिए गए हुए, ऑप्शन ए में है फुटबॉल के खेल में, कि हॉकी के खेल में, कि बैडमिंटन के खेल में या लट्टू के खेल में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लट्टू के खेल में सम्मिलित होना चाहता था। कौन? कासु। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 18वां प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? पत्रकार महोदय के व्यंग से, कि मुखर्जी साहब के व्यंग से, कि सिंह साहब के व्यंग से, कि गिरधर लाल के व्यंग से? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब ऐंठ कर रह गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 19वां प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल, कि 7-8 साल, कि 3-4 साल या 9-10 साल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5-6 साल इसकी उम्र थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो 20वां प्रश्न है, मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, कि गिरधर का, कि सोफर का, कि सिंह साहब का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरधर का। ठीक है, गिरधर का पुत्र कौन था? वो था मदन। नेक्स्ट प्रश्न है कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? सन 1958 ईस्वी में, कि सन 1957 ईस्वी में, कि सन 1963 ईस्वी में या सन 1959 ईस्वी में? तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के क्या अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 22वां प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 जनवरी 1915 को, कि 18 फरवरी 1916 को, कि 22 मार्च 1917 को या 24 अप्रैल 1918 को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 23वां प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिनी बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 12 सितंबर 1961 को, कि 14 सितंबर 1961 को, कि 16 सितंबर 1961 को या 18 सितंबर 1961 को हुई थी?
तो 23वां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 सितंबर 1961 को हुई थी इनकी मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नलिनी बच्चन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिनी बच्चन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, कि कृष्ण घाट पटना में, कि बदल घाट पटना में, कि रानी घाट पटना में? तो उसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, बदर घाट पटना में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 25वां प्रश्न है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? दृष्टिकोण किनकी रचना है? रामावतार शर्मा की, कि नलिनी बच्चन शर्मा की, कि मोहन राकेश की, या प्रेमचंद्र की? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, नलिनी बच्चन शर्मा की है दृष्टिकोण इनकी रचना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 26वां प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, किसे इस बात पर गर्व है? लड़कियां क्या है? कठपुतलियां, इस पर किससे गर्व है? भाई बहन को, चाचा चाची को, कि मामा मामी को, कि माता पिता को? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, माता पिता को है इस पर गर्व है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 27वां प्रश्न है, कौवे की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया था? कबूतर, कि हंस, कि बत्तख, या मछली? तो 27वां का सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, हंस। कौन? हंस जो है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए लग गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? यानी कि किसके अनुसार सेन साहब ने सिद्धांतों को बदल दिया था? बेटियों के अनुसार, कि खोखा के अनुसार, कि मदन के अनुसार, या गिरधर के अनुसार? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी, खोखा के अनुसार। ठीक है, अपने बेटे के अनुसार उन्होंने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 29वां प्रश्न है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 3 थी, कि 6 थी, कि 5 थी, या 4 थी? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी, 5 थी। कितनी थी? 5 थी। आगे चलते हैं। तो हमारा 30वां और अंतिम प्रश्न यह कि सोपर शब्द का अर्थ है, सोपर शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्यता, कि संबंध, कि निर्ममता, कि ड्राइवर? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, ड्राइवर होता है।